जैम किड्स टीवी। दादी माँ, दादी माँ। आ रही हूँ रूही बेटा। दादी माँ, कल हमारी स्कूल में दही हांडी का त्योहार है और मैं यशोदा माँ बनी हूँ। अरे वाह, मेरी गुड़िया। और कान्हा कौन बना है? कान्हा ऋषभ बना है और उसके 5-6 दोस्तों को ग्वाले बनाया गया है। लेकिन दादी माँ, हम सबको कान्हा की कहानी पता ही नहीं है। क्या आप हमें कान्हा की कहानी सुनाएंगी? क्यों नहीं गुड़िया। ठीक है, तो मैं अभी सबको बुला लाती हूँ। दादी माँ, ये ऋषभ है जो कान्हा बना है और ये सब ग्वाले हैं। तो तुम लोगों को नटखट कान्हा की कहानी सुननी है? जी दादी माँ। वृंदावन के नंद महाराज और यशोदा जी का बेटा था कान्हा, जो 2 चीजों के लिए मशहूर था। एक अपनी भोली सूरत और दूसरी अपनी शरारतें। वो रहा माखन। चलो दोस्तों। कान्हा की मनपसंद चीज माखन थी। यशोदा माँ जितना भी माखन बनाया करती थी, सब कान्हा और उनके ग्वाले चट कर जाया करते थे। हे राम, फिर से सब खा लिया तुम लोगों ने। अब खाने के लिए ही बनाया था ना माँ? नन्हा कान्हा था ही इतना प्यारा कि कोई उनसे चाहकर भी नाराज नहीं हो सकता था। कान्हा और उसके दोस्त वृंदावन के हर घर से माखन चुराया करते थे। रोज कोई न कोई माँ यशोदा से नन्हे कान्हा की शिकायत करने जरूर आती थी। तुम मेरा माखन ले जाओ, लेकिन आप कान्हा को डांटती क्यों नहीं हो? अब क्या बताऊं, मैं डांटने के लिए उसके पास जाती हूँ, लेकिन जैसे ही उसका भोला चेहरा मेरे सामने आता है, मेरा सारा गुस्सा गायब हो जाता है। फिर एक दिन यशोदा माँ सोच रही थी, कोई तो उपाय होगा माखन को कान्हा और उसके मित्रों से बचाने का। हाँ, इसे छत से टांग देती हूँ, फिर कान्हा माखन तक पहुँच ही नहीं पाएगा। यशोदा माँ ने माखन का मटका छत से टांग दिया। अब जाकर बाकी सभी ग्वालनों को भी मटकी ऊपर टांगने का सुझाव देती हूँ। और वो चली गई। कुछ देर बाद नन्हा कान्हा और उसके दोस्त वहां पहुंचे। आज तो माखन दिख ही नहीं रहा है। क्या यशोदा माँ ने माखन नहीं बनाया? ऐसा कैसे हो सकता है कि यशोदा माँ कान्हा के लिए माखन ना बनाए? मित्रों, ऊपर देखो, माखन वहाँ ऊपर है। हम उस मटकी तक कैसे पहुँचेंगे? एक काम करते हैं, गुलेर से मटकी में छेद कर देते हैं। सारा माखन अपने आप नीचे आ जाएगा। बेवकूफ,
वो माखन है, पानी नहीं, जो छोटे से छेद से गिर जाए। कान्हा, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। कान्हा के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाया और उन सभी को युक्ति बताई और फिर सारे ग्वाले एक दूसरे के कंधे पर चढ़ गए और नन्हे कान्हा ने सबके ऊपर चढ़कर वो माखन की मटकी नीचे उतारी और फिर सभी ने माखन मिल बांटकर मजे से खाया। इसके बाद कान्हा और उसके मित्रों ने पड़ोसियों की भी माखन की मटकी चुरा ली। जब यशोदा माँ ने अपने लाल को मटकी चुराते हुए देखा तो वो गुस्से में उनके पास आई। सभी ग्वाले डरकर भाग गए। यशोदा माँ ने कान्हा के कान पकड़े। अब क्या करूं मैं तुम्हारा? माखन तुमसे कैसे बचाऊं? नन्हे कान्हा मुस्कुराए और फिर से माखन खाने लगे। तो ऐसे हुई थी दही हंडी की शुरुआत। अरे वाह दादी, ये कहानी तो बहुत अच्छी है। और दादी माँ, हम कल इसी कहानी को स्कूल में सभी को दिखाएंगे। अरे वाह, अब देर किस बात की? जाओ जाओ, तैयारियां शुरू करो। जैम किड्स टीवी। दादी माँ, आज मुझे आप कौन सी कहानी सुनाएंगी? ऐसी कहानी जिसमें जादू भी हो और राजकुमार और राजकुमारी भी हो। तो चलो ब्यूटी की कहानी सुनते हैं। एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। ब्लिस, ब्लॉसम और ब्यूटी। ब्यूटी सबसे खूबसूरत थी। एक दिन व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल रहा था। उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि उन्हें क्या-क्या चाहिए। ब्लिस और ब्लॉसम ने महंगे गहने और कपड़े मांगे, लेकिन ब्यूटी ने सिर्फ एक गुलाब मांगा। व्यापारी अपने घोड़े पर बंदरगाह पहुंचा। अरे, ये क्या? ये जहाज कैसे टूट गया? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी ये। अब मेरी बेटियों का क्या होगा? व्यापारी बहुत दुखी था। वापसी में व्यापारी और उसका घोड़ा जंगल के रास्ते लौट रहे थे। तभी तूफान शुरू हो गया। अब व्यापारी का घोड़ा चल नहीं पा रहा था। तभी व्यापारी की नजर जंगल में बने एक महल पर गई। तूफान से बचने के लिए व्यापारी महल के अंदर गया। सुनिए, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। कोई है यहाँ? व्यापारी ने बहुत आवाजें लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। व्यापारी को मेज पर बहुत सारा खाना दिखा, जो उसने भूख के कारण खा लिया। और खाने के बाद
महल के एक कमरे में सो गया। अगले दिन जब व्यापारी अपने घर के लिए निकल रहा था तो महल के बाहर उसे एक फूलों का बगीचा दिखा। ब्यूटी ने गुलाब मांगा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे गुलाब तोड़े? मैंने तुम्हें खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर भी दिया, और तुम मेरे फूल तोड़ रहे हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो। व्यापारी ने रो रो कर अपनी कहानी बताई। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, पर तुम्हें अपनी बेटी ब्यूटी को यहाँ भेजना होगा। राक्षस ने व्यापारी को एक बड़ी सोने के सिक्कों की पोटली भी दी। व्यापारी दुखी होकर घर लौटा और उसने अपनी बेटियों को राक्षस की बात सुनाई। ये सब सुनकर ब्यूटी रोने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ब्यूटी महल पहुंची। और उसने भी मेज पर बहुत सारे पकवान देखे और उन्हें खा लिया। फिर आज से तुम यहीं रहोगी। राक्षस को देख ब्यूटी घबरा गई। और तुम्हारा कमरा ऊपर से दाहिनी ओर है। जब ब्यूटी अपने कमरे में पहुंची तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां उसकी हर मनपसंद चीज थी, जैसे किताबें, संगीत। और अब उसे लगा शायद राक्षस इतना भी बुरा नहीं है। ब्यूटी के कमरे में एक शीशा था। दर्पण दिखाओ जो मैं देखना चाहूं। ब्यूटी ने देखा कि उसके पिता रो रहे थे और फिर वो भी रोने लगी। अगले दिन फिर राक्षस ब्यूटी को मेज पर मिला, पर इस बार ब्यूटी को राक्षस से उतना डर नहीं लगा। राक्षस अब ब्यूटी को रोज मिलने लगा। वो ब्यूटी की मनपसंद चीजें हमेशा तैयार रखता था। एक दिन दर्पण दिखाओ जो मैं देखना चाहूं। ब्यूटी के पिता बीमार थे और फिर ब्यूटी राक्षस के पास पहुंची। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम जाओ। ये लो, ये जादुई अंगूठी है। इसे पहनकर सो जाओ और तुम अपने पिता के घर में उठोगी। और जब वापस आना हो, वापस इसे पहनकर सो जाना। तुम वापस महल आ जाओगी। लेकिन याद रहे, सिर्फ 7 दिन, वरना 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। ब्यूटी ने वैसा ही किया। व्यापारी ब्यूटी को देख बहुत खुश हुआ और फिर ब्यूटी ने अपने बाबा की अच्छे से सेवा की। धीरे धीरे ब्यूटी के बाबा की तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन ब्यूटी पौधों को पानी दे रही थी, तब उसे महल के बगीचे और राक्षस की याद आई। अब 7 दिन हो चुके थे। मुझे वापस महल लौटना ही होगा, कहीं वो सच में मर ना जाए।
महल में पहुंचकर ब्यूटी राक्षस को ढूंढने लगी। पर वो कहीं नजर नहीं आया। फिर ब्यूटी महल के बाहर गुलाब के बगीचे में पहुंची। वो राक्षस वहीं जमीन पर पड़ा था। ये क्या हो गया? तुम नहीं मर सकते क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम्हारे प्यार ने मेरा श्राप तोड़ दिया। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था जो अब टूट गया है। इसके बाद ब्यूटी और राजकुमार बहुत खुशी से साथ साथ रहने लगे। फिर ब्यूटी के व्यापारी पिता ने राजकुमार और ब्यूटी की शादी कर दी और वो हमेशा खुश रहे। तो बताओ रूही, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? दादी माँ बहुत अच्छी थी। एक लड़की को राक्षस से प्यार हो जाता है और फिर राक्षस राजकुमार बन जाता है। अरे वाह! हाँ हाँ मेरी लाडली, अब कहानी खत्म हो चुकी है, सो जाओ। हाँ दादी माँ, शुभ रात्रि दादी माँ। शुभ रात्रि।